मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद अबू सलेम पर कसेगा सिकंजा। डॉन अबू सलेम के करीबियों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस अब प्रॉपर्टी का ब्यौरा जुटा रही है। लखनऊ के हुसैनगंज और लालबाग में 2 जमीनों के दस्तावेज भी निकलवाए गए हैं, जिसको लेकर आगे की जांच की जा रही है। माफिया अतीक अहमद की 2 और प्रॉपर्टियां कुर्क होंगी। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए डीएम को भेजी रिपोर्ट। दोनों प्रॉपर्टियां झूसी थाना क्षेत्र के कटका इलाके में है। जिलाधिकारी की अनुमति मिलते ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से बड़ी खबर। अतीक अहमद की 2 और प्रॉपर्टी कुर्क होने जा रही है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। दोनों प्रॉपर्टी झूसी थाना क्षेत्र के कटका इलाके में है। इन दोनों ही खबरों पर और अधिक विस्तार जानकारी लेंगे। मेरे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ में मौजूद हैं विशाल, तो वहीं प्रयागराज में मौजूद है मेरे सहयोगी मोहम्मद गुफरान। सबसे पहले मोहम्मद गुफरान, आपसे मैं अपडेट लेना चाहूंगा। जिस तरह से ऑपरेशन लगातार जारी है हिस्ट्री शीटर माफियाओं के खिलाफ कुर्की की, अब बारी है 2 और प्रॉपर्टी की। इस बारे में क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से प्रयागराज प्रशासन ने अतीक की 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों प्रॉपर्टीज पर डिमोलेशन की कार्रवाई की। कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। उसके बाद आज 2 और ऐसी संपत्तियां प्रयागराज पुलिस ने चिन्हित की हैं जो अवैध तरीके से आरोप है कि इन्हें अर्जित किया गया है। इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने के लिए झूसी पुलिस की तरफ से डीएम के यहाँ रिपोर्ट भेजी गई है और जैसे ही ये जो डीएम की रिपोर्ट जो डीएम के यहाँ से अनुमति मिलती है, वैसे ही ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों संपत्तियों की अगर बात करें तो ये भूमिधरी जमीन बताई जा रही है और इस जमीन की जो कीमत है वो करोड़ों में बताई जा रही है। ऐसे में एक तरीके से कहा जा सकता है कि अतीक अहमद को एक और बड़ी चोट पहुंचाने की जो कार्रवाई है प्रयागराज प्रशासन की, योगी सरकार की मंशा के अनुरूप, वो एक तरीके से अमल में आएगी और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है विशाल, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब अबू सलेम के नजदीकी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। माफिया के खिलाफ भी, हिस्ट्री शीटर के खिलाफ भी कुर्की भी हो रही है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कोई बचना ना पाए, इसके लिए सिस्टम लगातार कदम उठा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बड़े माफिया हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इन सब की तमाम जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले कई उनकी जो संपत्तियां हैं उसको कुर्क कर भी दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी हो। लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, प्रयागराज, भदोही, तमाम जगहों पर जहाँ पर जो अवैध संपत्तियां हैं उनको जो है पूरी तरह से जो है ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भी तमाम यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसमें हिस्ट्री शीटर की जितनी भी ज़मीनें हैं उनको जो है खाली कराया जा रहा है। भू माफियाओं के कब्जे में जो ज़मीन है उसको खाली कराया जा रहा है और यही कहा जा सकता है कि एक बड़े अभियान के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। एक तरफ जहां पर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पर जो भू माफिया हैं या जो हिस्ट्री शीटर हैं उनके भी संपत्तियाँ जो है वो खाली कराई जा रही है। लखनऊ पुलिस फिलहाल उसने जो है अबू सलेम की संपत्तियों के जो दस्तावेज हैं वो इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी लखनऊ की पुलिस ने बाकायदा जितने भी बड़े जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ भी एक बड़ा अभियान जो है छिड़ा हुआ है। इसके साथ साथ उनको जो है पैसा वापस करने के लिए जो एक समय सीमा जो तय करते थे भू माफिया, लेकिन वो पैसा वापस नहीं करते थे, उसके लिए भी निवेशकों को फायदा पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उनकी अवैध जो संपत्तियां हैं उसको तोड़ा जा रहा है। लखनऊ में लगातार जो है 2 दिन कल अभियान भी चलाया गया था, जिसमें जो ड्रैगन मॉल है उसको गिराया गया था। इसके साथ साथ तमाम जो कैफे हैं, अल्जनर कैफे है, उसको गिराया गया था। खुद जिलाधिकारी मौके पर मौजूद थे और अब ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की संपत्ति के बाद अब अबू सलेम जो डॉन है उसके जो तमाम करीबी लोग हैं, जो ये बताया जा रहा है कि अबू सलेम की भी का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर है। तो ऐसे में उसकी जो संपत्तियां हैं उस पर भी अब कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। उसके दस्तावेज इकट्ठा कर लिए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़े अभियान के तौर पर बिल्कुल साफ है, ये देखा जा सकता है जितने भी ये माफिया हैं, डॉन हैं, इनके जिन्होंने अवैध साम्राज्य, काला साम्राज्य खड़ा किया था इतने सालों में, कार्रवाई का सिलसिला ना अभी थमा है ना आगे थमेगा। ये लगातार यूं ही जारी रहेगा। मोहम्मद गुफरान, विशाल रघुवंशी, आप दोनों का ही शुक्रिया जानकारी देने के लिए।